मिर्जापुर पुलिस को साइबर ठगी करने वाले अंतर प्रांतीय गिरोह का भांडाफोड़ करने में सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद एक बड़े साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि सितंबर माह में जन सुनवाई के दौरान एक पीड़िता ने आवेदन किया था कि उसके बैंक खातों से ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है, रुपए निकाल लिए गए हैं। इस साइबर ठगी को चैलेंज के रूप में लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की थी। कड़ी मेहनत के बाद गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से सक्रिय गिरोह का एक सदस्य है जो ऑनलाइन ठगी किए गए रुपयों को इस्तेमाल करने में माहिर था। वहीं दूसरा ऑनलाइन कंपनियों से खरीदे गए सामान को कम कीमत में खरीदता था। इस गिरोह के काम करने का तरीका जो है वो बेहद शातिर है, जिसके चलते जल्दी में ये पकड़ नहीं आते। गैंग में हर किसी का कार्य बांटा गया है। साइबर फ्रॉड के लिए ऐसे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है जिसके वास्तविक मालिक पहले से ही मृत हो चुके हैं। बैंकों में लोगों को गुमराह कर अपने सदस्यों के मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराकर उसका इस्तेमाल खुद करते हैं। एक खाते से दूसरे खाते में रुपए को ट्रांसफर करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग की जाती थी। पकड़े गए गैंग के सदस्यों के पास से ऑनलाइन शॉपिंग में खरीदे गए सामान के साथ एक बाइक चोरी बरामद हुई है। जल्द ही इस गैंग के मास्टरमाइंड और अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। मिर्जापुर में साइबर क्राइम का एक बड़ा गैंग बस्ट किया गया है। करीब 2 महीने से हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हमारी लीड है वो समाप्त हो जा रही थी। घटना इस प्रकार थी कि जन सुनवाई में 2 लोग आए थे। उन्होंने बताया था कि उनकी ईंट भट्टे की दुकान है और उनको सामान बेच के पैसा देने के लिए कुछ लोगों ने अप्रोच किया था। उस पर जब उन्होंने सामान डिलीवरी की बात कही तो उन्होंने उनके अकाउंट में एक लिंक भेजा जिससे उनके अकाउंट में 1-1 रुपया आ गया और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया, अब आप नए लिंक पे क्लिक कर दीजिए, इससे आपका पूरा पेमेंट जितना भी 1 लाख जितना भी था वो हो जाएगा। जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो पैसा आने के बजाय उनके अकाउंट से पैसा कट गया था। इस पे गंभीरता से लेते हुए इसमें मुकदमा लिखवाया गया। इस पे जब हमने काम शुरू किया तो इसमें जो नंबर्स थे वो भरतपुर अलवर राजस्थान के ट्रैक हुए, लेकिन जब उसके बाकी डिटेल पता की तो वो नंबर्स आए नॉर्थ ईस्ट साइड के, तो वहाँ हमारी लीड खत्म हुई और जो लोग थे उसमें से कई बहुत पहले मर भी चुके थे, तो वहाँ से हमारी लीड खत्म हो गई। उसके बाद हमने ट्रैक किया कि ये किन अकाउंट में पैसा गया, तो उन अकाउंटों पे जब हमने काम किया तो मालूम चला वो स्टूडेंट्स और जो नौकरी पाने वाले नवयुवक हैं उनके वो अकाउंट है जो सैलरी अकाउंट के रूप में पहले कभी उन्होंने खोला था और उसका ये क्रिमिनल्स मिसयूज कर रहे थे, तो वो भी लीड हमारी खत्म हो गई। फिर इस पे हमने फर्दर हमारी नए तरीके से काम किया तो मालूम चला कि ये जो पैसा आता है अकाउंट में इसका इस्तेमाल ये करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम इत्यादि से ये घरेलू सामान खरीदते हैं जिसमें आटा, तेल, चावल, दाल ये सब खरीदते हैं और लोकल दुकानदार के साथ में सेटिंग करके उनको डिस्काउंटेड रेट पे बेच देते हैं और नगद कैश पा लेते हैं। तो जब हमने इस पे काम किया लोकल स्तर पे और ऑनलाइन स्तर पे, जब इसको ट्रैक किया पूरी ऑनलाइन शॉपिंग की चेन को, तब ये क्रिमिनल्स हमें मिलना शुरू हो गए। अब 2 लोगों को पकड़ा गया है, राजू कुमार और नवीन मित्तल। ये दोनों अभी हाल पता इनका दिल्ली का है और ये गैंग बना के अलग अलग जगहों पे सामान बेचना ये भी कार्रवाई करते थे। जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद हुई है जिन पे फर्जी नंबर प्लेट इत्यादि थे और हमारे पुराने जो मुकदमे हैं वो भी इस पे खुले हैं। तो फिलहाल इन 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से रिकवरी भी जो सामान मैंने बताया उनकी हुई है। इस गैंग में और भी लोग शामिल है जिसपे कि हम लोग काम कर रहे हैं और उनके पकड़ने पे इनफैक्ट हो सकता है कई लाखों का जो रिकवरी है। ये जो गैंग है, इस गैंग ने इस एक दुकानदार को पकड़ा हुआ था। इसी तरीके से अगर जैसे मैंने बताया कि भरतपुर अलवर में ये नंबर चल रहा है, अकाउंट इसके निकले हैं बिहार के, बनारस के और सामान की डिलीवरी हो रही है दिल्ली में, बेचा जा रहा है सामान अलग अलग जगहों पे। तो फिलहाल इसकी जो एक कड़ी है वो हमने पकड़ी है। इसकी अन्य भी जो कड़ियां होंगी जो नंबर चलाते थे, बाकी जो इसके मास्टरमाइंड थे और भी और जगहों पे जहां सामान की डिलीवरी हो रही है, तो एक बहुत बड़ा गैंग आने वाले दिनों में इसमें और भी निकल के आएगा। दोनों पकड़े गए सर, ये कौन है? ये कहां पकड़े गए? हाँ, ये है कौन? ये राजू कुमार और नवीन, ये वो लोग हैं जो पैसा जब अकाउंट में आ जाता है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करके कैश में बनाना है वो है। उसमें एक दुकानदार है, नवीन दुकानदार है, जो कि सामान फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे जो सामान आता था उसको खरीदता था और बदले में कैश देता था। उसको फायदा ये था कि जो भी सामान आता था उसको डिस्काउंटेड रेट में मिलता, कम दाम में मिलता था और वो सामान को उसी मार्केट प्राइस पे ही लोगों को बेचता था, तो उसको प्रॉफिट मिलता था। और राजू कुमार इस गैंग का वो सदस्य है जो कि जो फाइनेंस, जो पैसे
को भुनाता था, पैसे का इस्तेमाल करता था। लेकिन इसके पहले भी कड़ी है, जो कि लोग फोन करते थे, जो फर्जी सिम कार्ड बनाते थे, उन गैंग को भी, उस गैंग के उन सदस्यों को भी अभी हम लोग पकड़ेंगे। कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं? ये लोग थाना चुनार क्षेत्र में, जनपद मिर्जापुर में इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके और भी जो लोग हैं उनके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है। क्या क्या सामान बरामद हुआ है? काफी सामान बरामद हुआ है, प्रेस नोट में सारी चीजें अंकित की गई है। इसमें मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।